हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपको तहे दिल से वेलकम करता हूं। कल मैं आपको सिखा रहा था इंटीजर, और इंटीजर में मैंने सिखा दिया था आपको प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या में मैंने सिखा दिया था आपको प्राकृतिक संख्या में मैंने आपको सिखाया था कल प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर से आगे मैं आपको सिखा रहा था, तब तक जो है कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मुझे वहीं पर बंद करना पड़ा था। आज मैं प्राइम नंबर से आगे आपको लेकर के चलूंगा। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग लगाइए, प्राइम नंबर। मैं आपको सिखा रहा था कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर की परिभाषा मैंने आपको कल सिखा दी थी। प्राइम नंबर की परिभाषा मैंने आपको कल सिखा दी थी। इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसकी परिभाषा मैंने आपको कल सिखा दी थी। ये आपको यहाँ पे देखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, थोड़ा सा हटा के इसको। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। ये इसकी मैंने कल परिभाषा लिखाई थी आपको, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर इट बी कॉल्ड प्राइम नंबर। ओनली टू फैक्टर इट बी कॉल्ड प्राइम नंबर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या के दो फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जिस भी संख्या के हमारे दो फैक्टर होते हैं वो हमारा प्राइम नंबर होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूंगा, 3 लिया मैंने। ये मैं कल आपको सिखा रखा हूं सारा कुछ, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूं। ये देखो, 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, इसलिए ये मेरा ये क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स कल मैंने लिए थे, और मैंने बहुत सारे प्राइम नंबर के बारे में मैंने कल आपको सिखाया था। तो आप मेरी वो 10 मिनट की वीडियो है वो आप देख सकते हैं, और उसमें मैंने सारा कुछ प्राइम नंबर के बारे में सिखाया, आप उससे सीख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर, जैसे एक अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? 2 होती है। और एक अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 7 होती है। और एक अंक की दो अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? 11 होती है। ध्यान से देखना इधर। और दो अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर 97 होती है, सॉरी सबसे बड़ी होती है। और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर 101 होती है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 997 होती है। आपको 3 तक ही पूछता है पेपर में, 3 तक ही आपसे प्राइम नंबर पूछेगा कि एक अंक की सबसे छोटी कौन सी होती है? 2। और एक अंक की सबसे बड़ी कौन सी होती है? 7। 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है मेरी? 11, सॉरी सबसे छोटी 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी 97। 3 अंकों की सबसे छोटी 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी 997 होती है। अगर हम देखेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी, चलो लिखा देता हूं, ये भी 4 अंकों की होती है सबसे छोटी 1009। और 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर मेरी क्या होती है?
9,973। ये मेरी 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्राइम नंबर होती है। अगर आपसे 5 अंकों की पूछ दे तो 5 अंकों की होती है 1000, 10,007 होती है वो। 1 2 3 4 5 अंक, ठीक है। ये प्राइम नंबर होती है 5 अंकों की सबसे छोटी, और 5 अंकों की सबसे बड़ी होती है हमारी 99,991। ये हमारे क्या है, सारे के सारे ये हमारे प्राइम नंबर हैं। क्या है ये? प्राइम नंबर। ये हमारे सारे के सारे छोटे हैं, ये सारे के सारे बड़े हैं। इतनी बात क्लियर हुई? आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। और अब मैं आपको आगे प्राइम नंबर्स के बारे में और कुछ सिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको एक अंक के सबसे छोटे, एक अंक के सबसे बड़े बताए जाए, वैसे ही मैं अगर आपसे कोई पूछे एक से लेकर के, कहां से लेकर के, 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हम कहेंगे कितने होते हैं? 9 होते हैं। वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे 25 से 50 तक कितने होते हैं प्राइम नंबर, तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 50 से 75 तक कितने होते हैं प्राइम नंबर? ये भी 6 होते हैं। और 75 से 100 तक कितने होते हैं? इसमें 4 प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपसे टोटल पूछ दे कि 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो इन सबको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। कितने हो गए? 25। ये भी हमारे सारे के सारे क्या हैं? ये प्राइम नंबर हैं, मतलब अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या। एक से 25 तक 9 होते हैं, और 25 से 50 तक 6 होते हैं, 50 से 75 तक 6 होते हैं, और इसमें 75 से 100 तक 4 होते हैं। 1 से 100 तक कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ और प्राइम नंबर्स के बारे में बताना यहाँ पर चाहता हूँ। जैसे मैं लिखा यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 200 से 100 से 200 तक कितने होते हैं? 200 से 300 तक कितने होते हैं? ये आपको याद करना है, मौजमानी, मौखिक। ये भी पेपर में पूछता है ये। 400 से 500 तक, 500 से 600 तक, 600 से 700 तक, और 700 से 800 तक, और 800 से 900 तक, 900 से 1000 तक। ये भी आपको पेपर में पूछ देता है कभी कभार। तो इसमें मैं एक नंबर बताऊंगा आपको, वो आपको याद रखना है। जैसे 1 से लेकर के 100 तक कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये देखो मैंने यहां पर आपको निकाल के दिखा भी दिया है। अगर आपको तोड़ तोड़ के पूछे वो भी लिखा दिया है, और डायरेक्ट पूछे तो वो भी लिखा रहा हूं इधर। 1 से 100 तक 25, 100 से 200 तक कितना होता है? 21, और 200 से 300 तक 16, 300 से 400 तक 16, 400 से 500 तक 17, 500 से 600 तक कितना होता है? 14, और 600 से 700 तक 16,
700 से 800 तक 14, 800 से 900 तक 15, 900 से 1000 तक 14, ये होता है। हम इसको कैसे याद रखेंगे? 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14, 15, 14, 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14 और 15, 14। ये हमारा टोटल का टोटल क्या है? ये सारा कुछ मेरा प्राइम नंबर है। क्या है? ये सारे कुछ प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि 1 से लेकर के 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप क्या बताओगे? इनको सबको जोड़ के बताओगे 168, मतलब 168 प्राइम नंबर्स होता है। और 1 से 100 तक कितना होता है? 1 से लेकर 100 तक 25 होता है। इतनी जानकारी ये सारी की सारी प्राइम नंबर्स के बारे में है। अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ये तो प्राइम नंबर था, अब मैं सिखाऊंगा आपको कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट के बारे में। तो आप लोग इसको नोट करके लिख लेना, मैं इसको साफ कर रहा हूं। मैं सिखाऊंगा आपको कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसकी परिभाषा तो थी, जिसमें 2 फैक्टर होते हैं, वो मेरा क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट में क्या होता है? कंपोजिट में होता है हमारा कि उसमें 2 फैक्टर होंगे या तो 2 से अधिक फैक्टर होंगे। मतलब 2 तो नहीं हो सकते, मतलब 2 भी होंगे और उससे अधिक फैक्टर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम कंपोजिट बोलते हैं। जैसे अभी हेडिंग डालो, इसको भी साफ किए देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसे हम बोलते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये दिख रहा है आपको ऊपर? ये छिप तो नहीं गया? एक बार मैं चेक करके बताता हूं आपको भी। हाँ ठीक है, दिख रहा है। ये कंपोजिट नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वह संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, क्या होती मेरी? कोप्राइम नंबर होती है। कितने फैक्टर हो हमारे? 2 से अधिक हो, 2 हमारी कोप्राइम नंबर होती है। जैसे 2 या 2 से अधिक फैक्टर हों, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। इससे पहले मैंने सिखाया था आपको प्राइम नंबर, अब सिखा रहा हूं मैं आपको भाज्य नंबर। मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक फैक्टरों को हमारी क्या होती है? इट वी कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये है। 2 से अधिक फैक्टरों से हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 4, इसके आप लोग फैक्टर निकालो, कितना हो जाएगा? ये 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है।
इसमें लिए यहाँ पे 6, ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। देखो यहाँ पे ये 2 से अधिक फैक्टर है इसके, इसमें 4 फैक्टर हो गए और इसमें भी 3 फैक्टर हो गए। ये हमारे दोनों नंबर के यहाँ ये हमारे भाज्य संख्या है। इसमें दिया यहाँ पर 8, इसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं और 8 से भी कर सकते हैं। ये हमारा एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या आप लोग सीख गए होंगे, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा रहा हूं नीचे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 डॉट 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 आगे तक। ये हमारे सारे के सारे क्या है, ये हमारे सारे के सारे भाज्य संख्या हैं। अब मैं इसमें नोट करके लिखाता हूं आपको कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होती है। ये भी आपसे पेपर में पूछता है। यहाँ पे मैं लिखा रहा हूं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। भाई देखो यहाँ पे 4 है, ये कितना आएगा 4। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या ये भी हमारी 4 ही हो जाएगी और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी मेरी 9। ये तीन पॉइंट मैंने लिखाए हैं, ये भी आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। ये अक्सर पेपर में कई बार पूछ देता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन कोप्राइम नंबर आने वाला है इसके बाद। लेकिन कोप्राइम नंबर आने से पहले मैंने आपको सम और विषम के बारे में सिखाया था, उसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं कि सम और विषम में थोड़ा सा टॉपिक जो छूट गया था वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये नोट कर लिया। देखिए मैथ कैसे पढ़ाई जाती है, मैथ की शुरुआत कहां से होती है वो आप लोग देखिए पहले। जब आप लोग नोट्स बनाएंगे आपके नोट्स एकदम बेहतरीन बनेंगे। चलो पहले मैं कोप्राइम नंबर सिखा देता हूं। क्या चीज कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जिन संख्याओं का HCF मतलब मासा, क्या चीज मासा एक हो वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या हो, मासा हमारा एक हो वो हमारी क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है।
जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, यहाँ पे मैंने 2 और 3, देखिए इन दोनों संख्याओं का हमारा HCF क्या होगा, वो 1 होगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 4 और 5, इन दोनों संख्याओं का भी HCF 1 ही होगा। यहाँ पे मैंने लिया 7 और 8, इन दोनों संख्याओं का भी HCF 1 होगा। यहाँ पे लिया मैंने 10 और 11, इन दोनों संख्याओं का भी HCF 1 होगा। क्या होगा, 1। ये हमारी सारी की सारी क्या है, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब आप लोग कहेंगे कि 2, 4 का भी निकाल के दिखाओ, तो इसमें HCF 1 नहीं होगा, क्योंकि इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोग निकाल के चेक कर लेना। इसलिए ये हमारा जो है एक कोपरम नंबर नहीं हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा ये साफ करने के बाद मैंने बताया था सम और विषम के बारे में, थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था, वो मैं आपको सिखाऊंगा। वैसे सम और विषम के बारे में जानकारी मैंने पिछली वीडियो में आपको दे रखी है कि सम कौन संख्या होती है, विषम कौन सी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सम क्या होता है, जो हमारी संख्या 2 से कट जाए वो सम होती है, और विषम कौन सी होती है, जो संख्या हमारी 2 से नहीं कटे वो हमारी सारी की सारी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग नोट करके लिखिए कि अगर हम इवन संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा, और हम ओड संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा। इवन का मतलब होता है सम, ओड का मतलब होता है विषम। और थर्ड स्टेप यहाँ पे होगा मेरा, अगर हम ओड में सम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा। यहां से भी आपको कभी कभार पेपर में पूछता है। जैसे इवन नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा सदैव इवन नंबर ही आएगा, जैसे सम संख्या आएगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मैंने लिया 2 को 4 में जोड़ा तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा, और 4 को 2 में घटाया तो भी हमारा कितना आएगा, 2। ये भी हमारा एक इवन नंबर, ये भी इवन है, और ये सारे के सारे हमारे इवन नंबर हैं। ऑड को ऑड में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा, ऑड को ऑड में, ऐसे में मान लो 3 और 7 लिया, कितना हो जाएगा, इसमें ये भी हमारा इवन नंबर ही आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या आएगा। कैसे, जैसे 1 हमारा इवन नंबर है और 3 भी इवन है, तो क्या आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 4, जो कि हमारा एक इवन नंबर है। और 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि ये दोनों हमारे क्या हैं, इवन नंबर हैं। अब बात करते हैं इसकी, ऑड को इवन में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। क्या आएगा, ऑड। कैसे आएगा, देखो, ऑड संख्या में ली 3 और एक इवन ली 2, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 5, जो कि एक मेरा ऑड नंबर है। और 3 में से 2 को घटा दिया तो कितना आएगा, 1, ये मेरा एक ऑड नंबर है। ये 3 रूल आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद एक और रूल आता है यहाँ पर कि अगर हम इवन नंबर का गुणा इवन नंबर में करेंगे, यानी कि सम संख्या में करेंगे तो क्या आएगा, ये भी हमारा एक इवन नंबर ही आएगा। और सेकेंड यहाँ पे लिखूंगा मैं, ऑड
नंबर का गुणा अगर हम ऑड नंबर में करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा एक ऑड नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2 गुणा 4 कितना आएगा 8, जो कि हमारा एक इवन नंबर है। 8 गुणा 2 कितना आएगा 16, जो कि मेरा एक इवन नंबर है। यहाँ पे मैंने लिखा 3 गुणा 5 कितना आएगा 15, जो कि मेरा एक विषम संख्या है। इसमें एक और टॉपिक आता है, अगर हम ऑड का गुणा इवन में करेंगे तो क्या आएगा, मतलब विषम संख्या गुणा सम संख्या में करेंगे तो क्या, ये हमारा इवन आएगा। कैसे आएगा, जैसे और नंबर मैंने लिया यहाँ पे 3, इवन नंबर लिया मैंने 2, कितना आ गया 6, और नंबर लिया 5, इवन नंबर लिया 4, कितना आ गया 20। देखो ये आप लोग याद रखेंगे। 3 इसके टॉपिक हैं और 3 गुणा के हैं, 3 जोड़ के घटाए के हैं और 3 गुणा के हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसमें एक चीज और आती है इसी में, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। जैसे नोट करके लिखिए, अगर सम संख्या का अगर किसी संख्या में से मान लो मैंने n कोई संख्या ली, इसकी घात अगर हम इवन नंबर रखेंगे, क्या रखेंगे, इवन नंबर, तो क्या आएगा इधर आंसर में क्या आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर्स लिया 2, इसकी घात मैंने सम संख्या रख दी 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सदैव इवन नंबर ही आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3 की घात मैंने यहाँ पे लिखा 2, 3 त्रिकोण, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जैसे मैंने कोई यहाँ पे नंबर लिया 3, उसकी घात अगर यहाँ पे लेंगे हम इवन नंबर लेंगे, यानी कि 2 ले लिया मैंने, तो ये आएगा 9। और यहाँ पे मैं लिया कोई नंबर 4, और कितना आएगा 16। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर्स का पावर सम संख्या रखेंगे तो वो हमारा ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है, ये चीज है। और अगर यहाँ पे एक नोट करके मैं और लिखाऊं, जैसे मैंने लिया कोई नंबर्स है, उसकी घात अगर इवन नंबर की घात, जैसे कोई नंबर मेरा है इवन नंबर है, अगर उसमें हम निगेटिव लगाते हैं घात, निगेटिव घात लगाते हैं तो वो मेरा हमेशा पॉजिटिव में आता है। और ऑड पे घात लगाते हैं अगर हम निगेटिव, तो वो हमारा हमेशा निगेटिव आता है। जैसे इवन नंबर मैंने लिया 2, इसी पे मैंने घात लगा दी है माइनस का इवन, लिखो यहाँ पे इवन और यहाँ पे ऑड। जैसे मैंने लिया 2, तो ये हमारा पॉजिटिव में 4 आएगा। ऐसे ऑड लिया मैंने 3 और माइनस का 3 लिया, तो ये हमारा माइनस का 27 आएगा। ये था। और यहीं पे थोड़े से कोने पे मैं कहीं आपको सिखा रहा हूं, यहाँ पे मैं साफ करके इसको थोड़े से बीच में आपको सिखाऊंगा। जैसे चिन्हों का ज्ञान, चिन्हों का ज्ञान, जैसे मैंने लिया प्लस का गुणा अगर हम प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा सदैव प्लस आएगा। और अगर माइनस का गुणा अगर हम माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, ये भी हमारा प्लस ही आएगा।
और माइनस का गुणा अगर हम प्लस में करेंगे तो ये सदैव माइनस आएगा। प्लस का गुणा अगर हम माइनस में करेंगे तो ये भी हमारा माइनस आएगा। ये 4 चिन्हों का आप लोग ध्यान रखेंगे और ये हमेशा मैथ में आपको गुणा भाग और जोड़ घटाई करने पे आपकी सहायता करेगा। ठीक है, तो अब यहीं पे मैं रोकता हूं, इससे आगे मैं कल सिखाऊंगा। जय हिंद।